हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब बढ़िया होगा। आज का पेपर बढ़िया हो गया होगा। सर आज क्या लेके आए हैं बच्चे? आज लेके आए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर जो अभी अभी हुआ है May 24 न्यू कोर्स के अंदर पहला पेपर। बहुत ज्यादा हुआ था। कॉस्ट पता नहीं क्या कर देगा, पहली बार एमसीक्यूज आ रहे हैं। सर ये बताओ पहले पेपर कैसा आया है? बच्चे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो मलाई आए हैं, मलाई मलाई मलाई। मतलब इजी पेपर था, हाँ इजी पेपर था, नॉर्मल पेपर था। खास करके पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने जो बच्चों को डराया था, 2-3-4 नए सवाल पूछते थे, कुछ नहीं आया इस बार। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किताब से आए हैं, सारे पॉइंट्स करे हुए आए हैं। किताब मतलब अब कोई भी किताब देख लो, सारी किताबों में ही होते हैं ये क्वेश्चन। आप इंस्टीट्यूट की किताब देख लो, मेरी किताब देख लो, किसी की भी किताब देख लो, सब में ही होते हैं ये क्वेश्चंस। सो इजी क्वेश्चंस थे। देखो इजी कहना गलत है, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। इजी कहना क्यों गलत है? इजी सिर्फ उसके लिए होते हैं जिसको आते थे। जिसको नहीं आते थे, कोई वो चैप्टर ही छोड़ के चला गया, तो उसके लिए तो इजी नहीं थे। तो जैसे बच्चे गलती करते हैं जी, मार्जिनल कॉस्टिंग है बहुत बड़ा है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से इतना इजी क्वेश्चन आ गया पेपर में। सो इजी नहीं बोलूंगा, नॉर्मल पेपर आया है। एक बच्चा जो एक नॉर्मल तैयारी करता है वो भी ये पेपर कर लेता। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे सामने हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। सर पहले ये बताओ एमसीक्यूज कैसे आए हैं? तो जो बच्चों से फीडबैक मिला है, बच्चे कह रहे जी 2 तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं जिसमें शायद 10-10 मार्क्स के 2 थे, और 5 इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी आए हैं। अब बच्चे कह रहे थे ये जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं ये तो इजी हैं, इजी थे मतलब। ये 2 केस स्टडीज जो थे, एक केस स्टडीज वो कह रहे हैं जी कॉस्ट शीट से आया है, इसमें कुछ को प्रॉब्लम आई है, कुछ को प्रॉब्लम नहीं आई है, वो कह रहे जी काइंड ऑफ कुछ नया पॉइंट था। और दूसरा आई थिंक वो कह रहे हैं जी बजट से था, मुझे तो पूरा समझ नहीं आया उनसे बात करके। बोल तो रहे थे बजट से था, पर अंदर वो कह रहे थे कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा था, इधर उधर की बातें मांगी थी। तो देखो मुझे तो पता नहीं है, पर वो कह रहे जी ये वाला केस थोड़ा सा मुश्किल था। अब कौन कर आया है कौन नहीं कर आया है मुझे नहीं पता, पर मैंने जब केस स्टडी क्वेश्चंस कराए थे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो वो केस स्टडी क्वेश्चंस भी बच्चे बहुत अच्छे थे। मैंने बताया था केस स्टडीज कराते हुए भी कि मैं 5 पेपर्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करा चुका हूं, सबसे बढ़िया कॉस्ट के थे, एंड आई थिंक वैसे ही पेपर भी आया है। सो एक कॉस्ट शीट का कह रहे आया है एमसीक्यू, कॉस्ट केस स्टडी। दूसरा बजट से आया है जिसमें वो कह रहे कुछ इधर उधर की बातें पूछी हुई थी। तो केस स्टडी वाइज फिर भी कह सकते हैं अच्छा था, और वो हिंट हमें मिल भी गया था, क्योंकि जब हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने डाले भी थे यूट्यूब पे, वहीं से ही हिंट हमें मिल गया था कि हाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके अच्छे आने वाले हैं। और सेम हिंट एफएम में भी है प्लीज। सो एफएम वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि एफएम के भी केस बड़े अच्छे थे इंस्टीट्यूट के सारे। एसएम के इजी थे, एसएम के बहुत इजी थे, एफएम के केस बहुत अच्छे थे। सो ये ध्यान रखिएगा, केस बड़े अच्छे आ रहे हैं। सो तभी मैं सबको अब रेकमेंड भी कर रहा हूं कि शुरू में जाते केस पे क्यों टूटना है। मान लो आपने पहले 15 मिनट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लगा है मुश्किल है तो बाद में कर लो ना। पहले आप नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत इजी था। बट एनी हाउ, जो फीडबैक मिला है, ये केस कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल था, इसमें 1-2 पॉइंट ट्रिकी थे। ये 5 इंडिविजुअल एमसीक्यूज वो कह रहे ये ठीक थे। सो ये हो गए टोटल 30 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज आए होंगे। सो केस बेस तो बाद में पता लगेंगे, जब इंस्टीट्यूट कभी बाहर निकाले तो निकाले, अभी तो पता नहीं है। आइए जी हम पार्ट 2 पे चलते हैं। तो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, पता है आपको, ये बच्चे मटेरियल का एक नॉर्मल सवाल आया है। मैं आपको बुक से भी क्वेश्चन दिखाता चला जाऊंगा। सर बुक से क्यों दिखाने हैं बच्चे? क्यों नहीं दिखाने? जो बच्चे आगे पेपर देंगे सितंबर में, जनवरी में, उनको भी तो पता लगे ना कि भाई किताब से ही क्वेश्चंस कर आते हैं पेपर में। जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि किताब से पेपर आएगा कि इधर उधर से आएगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ 90% क्वेश्चन किताब से ही आते हैं, पर समस्या होती है ना, किताब में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कॉस्ट में हम 4 वॉल्यूम में किताब देते हैं, 4 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम क्वेश्चन बैंक होता है, चौथा वॉल्यूम थ्योरी का होता है। सो पता तो बच्चे को लगना चाहिए ना कि बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम बुक से मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल सवाल था मटेरियल का। ईओक्यू निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, फिर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वो कह रहा है 3,60,000 पर एनम की एनुअल रिक्वायरमेंट है, 30,000 पर मंथ में कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है, 240 का रेट है, कैरिंग कॉस्ट 10% है, 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 45 डेज लगते हैं डिलीवरी रिसीव करने में। तो ये नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम मिनिमम सब यही है।
फिर वो कह रहा है सेफ्टी स्टॉक हम मेंटेन करते हैं। तो जब सेफ्टी स्टॉक दिया होता है तो आपको पता है रीऑर्डर लेवल का कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारे पास, जो मॉडरेट अप्रोच होती है वो लगती है। दो होती है, कंजर्वेटिव और मॉडरेट, और 360 डेज इन अ ईयर अज्यूम करने को बोला है। सो आइए जरा देखें क्या ये क्वेश्चन किताब में था। तो बच्चे किताब में तो सारे क्वेश्चन थे, बट स्टिल मैं एक बार आने वाले बच्चों को जरूर दिखाना चाहूंगा, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो बुक से ही सीधे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। बस समस्या एक है कि बुक में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, ना आपको पता होता है कौन सा आएगा ना मुझे, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्या वही आते हैं। यस बच्चे, कॉन्सेप्ट तो वही आते हैं। अब देखो हमें मिल नहीं रहा है, कहाँ गया है? सेफ्टी स्टॉक वाला क्वेश्चन आया है, कहाँ गया है? सर छोड़ो, अरे ऐसे कैसे छोड़ो, मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का ही सवाल था। इसमें सेफ्टी स्टॉक था? नहीं, इसमें नहीं था। सेफ्टी स्टॉक वाले में से आया ना, नीचे होता है मेरे सेफ्टी स्टॉक, ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन आया। ये देखो फेयरली कांस्टेंट है इतने का, परचेज कॉस्ट दी हुई है 45 डेज टू रिसीव द डिलीवरी, बस लास्ट पॉइंट में उसने डिस्काउंट ऑफर डाल दिया। तो ये पहले भी नवंबर 22 में आया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया जी पेपर में आपके 43rd। वही 45 दिन देखो यहाँ भी है, सेफ्टी स्टॉक इसको डबल कर दिया है उसने, 75,000 है यहाँ पे, उसने तो 3-4 गुना कर दिया होगा, और क्या है। ठीक है ना। सो थोड़ा सा इधर उधर करके टिंकरिंग करके उन्होंने ये सवाल बना दिया। सो 5 नंबर का वेरी इजी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा होगी। आने वाले बच्चों को बताना जरूरी है, अभी तो अगले पेपर भी सिर पे ही खड़े हैं सितंबर के, इसलिए बच्चों को बताना जरूरी है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरा बच्चे जॉइंट प्रोडक्ट से सवाल आया है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जॉइंट कॉस्ट दी हुई है आपको, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल कर दोगे तो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट ए और बी 20 और 15 के बिकेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, और ये उनकी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस भी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके बता दो फिजिकल मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब इसलिए तो मैं बुक पे भी नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत ईजी है। जॉइंट कॉस्ट निकाल के पहले 2000 और 4000 की रेशो में, दूसरा कंट्रीब्यूशन की रेशो में। सो कंट्रीब्यूशन में आपको पता है हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ता है, वेरिएबल को बांटा जाता है कंट्रीब्यूशन की रेशो, सॉरी वेरिएबल को बांटा जाता है यूनिट्स की रेशो में, और फिक्स को बांटा जाता है कंट्रीब्यूशन की रेशो में। और फिर कह रहे हैं इसको फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस पे तो बुक पे भी नहीं जाएंगे। 5 नंबर का ये सवाल था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिया हुआ था शायद हमने ये क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि मैंने इसको स्टैंडर्ड में दिया था कि बजट में दिया था, कि एक्चुअल यूसेज जो बजटेड कैपेसिटी रेशो दिया है, एफिशिएंसी रेशो दिया है। ये रेशोज तो हमने बजट में पढ़े थे, ये रेशोज हमने बजट में पढ़े थे। स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप है, बजट ही लगा लो। एक्चुअल आवर्स वर्कड बताना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्टिविटी रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, तो ये बजट का ही क्वेश्चन है। सो इस तरह का क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो बच्चे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये तो आता ही आता है पेपर में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और ये भी बुक का क्वेश्चन है। आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट सीधा ही दिया हुआ है, परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट, डिलीवरी ट्रेवल, एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। ये याद आया कुछ, ये वर्ड हमने क्लास में बड़ा पढ़ा भी था, एक्सपीडाइटेड डिलीवरी वाला। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था सवाल में, जहां कॉस्ट ड्राइवर रेट उसने दे दिए और आपको क्या चाहिए होता है। ठीक है, सो टाइम पास नहीं करेंगे। होलसेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर, दो तरह के उसके प्रोडक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ये क्वेश्चन देखो बच्चे, सर्विस कॉस्टिंग, ये तो मैं जरूर दिखाऊंगा क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में नहीं था ये क्वेश्चन। एयरलाइंस का क्वेश्चन आ गया, एयरलाइंस का सवाल आ गया। और क्या हमने एयरलाइंस क्लास में किया था? यस किया था। इधर देखो, सर्विस कॉस्टिंग में बड़े सालों बाद एयरलाइंस का क्वेश्चन पूछा है, और मैं हमेशा कराता तो था। मैं कहता था मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब सिलेबस में है कि नहीं, पर मैं करा जरूर देता था कि देखो ये पेपर में आया हुआ है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, लास्ट टाइम पता कब आया था? मई 2005 में ये वाला क्वेश्चन पूछा है। देखो, इन ऑर्डर टू डेवलप हैव बीन गिवन परमिट टू ऑपरेट 3 फ्लाइट, फ्यूल कॉस्ट, फूड सर्व्ड, कमीशन, फिक्स्ड कॉस्ट, एयरक्राफ्ट लीज। ये देखो फूड कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, लीज, सैलरी, ये सब चीजें। ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा पर फ्लाइट। ये देखो ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा पर फ्लाइट। अब ये क्वेश्चन कौन करके गया था? बात यही है। पर एयरक्राफ्ट हम बड़े सालों से करा रहे हैं, मई 2005 के बाद
अब जाके एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन पेपर में आया है, तो किसी ने उठा के डाल दिया, मर्जी थी उसकी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप बच्चे बजट कह लो, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन था, बहुत इजी सवाल था। बच्चों ने भी बताया है कि ये क्वेश्चन सारे आराम से होने हो गए थे सवाल पेपर में। एक कंपनी 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 70 और 90 पे जाना चाहती है, डाटा दिया हुआ है, आपको बजट बना के प्रॉफिट निकाल के बताना है। सो बजट में सबसे इजी टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट होता है, और सवाल आपसे फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर ही पूछ लिया गया। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल बजट का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो इसी तरह का डाटा आपको मिल जाएगा कि 70% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल 4% बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 3% गिरेगा, 90% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल 5% बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 4% गिरेगा, 60% कैपेसिटी पे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी होगी और इतने का बिकेगा, मतलब ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है। सो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन होता है, और वही सवाल इसमें आ गया पेपर में। हाँ ले लो जी, ये क्वेश्चन तो आपके रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आ गया 7 नंबर का, और ये भी बुक का ही क्वेश्चन आया था। रिकंसिलेशन का बुक का क्वेश्चन आया था, याद है हमने ये स्टोर्स एडजस्टमेंट वाला पॉइंट किया था, क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, और मैंने कहा था कि ये पता नहीं क्या है पर कुछ है, तो क्रेडिट हुआ हुआ है। तो हम देखें जरा, ये देखो स्टोर्स एडजस्टमेंट, क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यही वाला क्वेश्चन आया है। ये देखो नोशनल रेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट, मतलब वैसे तो देखो ये एक नॉर्मल सवाल है कि आपको रिकंसिलेशन बनाना है, कॉस्ट अकाउंट को बेस लेके बनाना है, ठीक है, और स्टेट करना है व्हेन इज रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जब आप इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं लगता। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है जी पेपर में, 7 मार्क्स में ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद प्रोसेस का बड़ा इजी क्वेश्चन, 2 प्रोसेसेस आए हैं, इक्वलेंट प्रोडक्शन भी नहीं आया इस बार, तो प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं, एक्चुअल आउटपुट इतनी है, 3/4 बैलेंस भेज दिया, एंटायर प्रोसेस क्यू का भेज दिया, मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, अब नॉर्मल लॉस दिए हुए हैं। ये तो बच्चे जो पढ़ के गए होंगे ना, उनको हो सकता है इसका आंसर भी ना याद हो, अगर फिगर सेम आ जाते तो इसका आंसर भी बच्चों को याद होता। सो आओ जरा दिखाऊंगा आपको मैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के कारण मुझे देखते ही याद आ गया था कि ये बुक का क्वेश्चन आया है पेपर में। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000, एक्चुअल आउटपुट 9300, 5400 और 2100। ये देखो थोड़ा सा चेंज किया है डाटा में बस, ठीक है ना, और 2 प्रोसेसेस है, मेरे पास 3 प्रोसेसेस थे, रादर हमारा ज्यादा बड़ा था इनका छोटा क्वेश्चन था। 3 प्रोसेस अकाउंट मांगे और पीएनएल अकाउंट मांगा है। इन्होंने क्या मांगा है पेपर में, इन्होंने मांगा है वही 2 प्रोसेस अकाउंट मांगे, अब नॉर्मल लॉस और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट मांगा है। तो बड़े इजी इजी टॉपिक आए हैं पेपर में, नहीं तो प्रोसेस में तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी आता है ना पेपर में। ये कौन है, हाँ ये अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन, पता है ये मैंने केस स्टडी वाले बुक में कराया था। ये अभी जब मैंने केस स्टडी कराए थे पेपर से 15 दिन पहले, ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने केस स्टडी कराया था। ओवरहेड्स का क्वेश्चन आया है अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो कौन सा केस था दिखाऊं आपको, जब मैंने केस स्टडी वाला, वैसे ये क्वेश्चन बुक में भी है, पर जिन्होंने केस स्टडी लगाई क्लास, उनको तो ये सीधा ही मिल गया ना। अब इसकी केस स्टडी कहां गई, जिन्होंने केस, ये देखो केस स्टडी बुक, जिन्होंने केस स्टडी वाली क्लास लगाई उनको तो ये सीधा ही मिल गया पेपर में। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये केस स्टडी 3 मैंने कराई थी आरटीपी का। सो आरटीपी में ये केस स्टडी था, मैंने कहा था बुक के क्वेश्चन उठा उठा के केस स्टडी डाल रहे हैं, तो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का बड़ा फेयर क्वेश्चन पूछा है। तो मेन बात पता क्या होती है, नया पॉइंट कोई नहीं आया कॉस्टिंग में, ऑफलेट न्यू पॉइंट्स बहुत आ रहे थे। अब केस स्टडी में हो सकता है 1-2 आए हो, अब 1-2 तो बच्चे आएंगे ही ना, पर क्वेश्चंस में नया पॉइंट कोई नहीं आया। अब ये कौन है, ये बच्चे लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और ये भी मैंने केस स्टडी में कराया था, ये आरटीपी एमटीपी में आया था, और ये बुक का क्वेश्चन है। तो पता कौन सा क्वेश्चन है, लेबर पे चलते हैं, लेबर पे चलते हैं। लेबर टर्नओवर के, याद है हम कहते थे कि लेबर टर्नओवर की वैकेंसी फिल नहीं करी, बड़े पुराने पुराने क्वेश्चन आए हैं इस बार, उसके कारण कंपनी को बताओ कितना नुकसान हुआ। उसके ऊपर 2 सवाल मैंने कराए थे, उसमें से एक मैंने केस स्टडी में भी दोबारा कराया था, और ये सेम क्वेश्चन पेपर में भी आ गया। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया लेबर टर्नओवर, तो ना ढूंढना पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन आया जी, ये वाला, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 23, नहीं 23 नहीं आया, 23 नहीं, 23 तो दूसरा था,
कहाँ गया दूसरा, लॉस डीए वाला, ये आया क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था ये। सिमिलर क्वेश्चन पेपर में है, सेटलमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, सिमिलर क्वेश्चन पेपर में है, सिमिलर क्वेश्चन ये देखो, सेटलमेंट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, तो बिल्कुल सेम सवाल है, यही कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट है, 60,000 आर न्यू रिक्रूट्स हैं, 40% अनप्रोडक्टिव हैं, और उसकी पीवी रेशो दी हुई है 15%। मतलब ठीक है, जिन्होंने अच्छे से लेबर टर्नओवर किया, और ये केस स्टडी में भी कराया था, तो जिनको केस स्टडी याद था वो तो आराम से कर लेंगे इसको। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग, अब सोचो ऐसे कितने क्वेश्चन हमने क्लास में करे थे। मैंने कहा था जैसे 2 साल का आएगा तो वो चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स करके पीवी रेशो आएगा, वहां से फिक्स कॉस्ट निकाल के ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। फिर सेकंड ईयर में वो कह रहा है सेल्स वॉल्यूम बताओ टू अर्न सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब बच्चे एमए देखो जो छोड़ के चला जाता है उसके लिए दिक्कत है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आया पेपर में और बहुत फेयरली इजी क्वेश्चन था, अब इसके लिए बुक में नहीं जाएंगे। हाँ, ये एक थ्योरी आई बच्चे, ये मैंने नहीं कराई हुई थी, ये थ्योरी नहीं कराई हुई थी, बाकी थ्योरी सारी कराई हुई है। बजटरी कंट्रोल में से अब 4 नंबर का पेपर तो इधर उधर से देखो आएगा। सो फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल अब इतनी थ्योरी नहीं कराते हम, पर थ्योरी की बुक देते हैं, पर उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं डाला था बिकॉज ये पहली बार ही पूछा है इंस्टीट्यूट ने। तो थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं कराया हुआ था, ये थ्योरी हमने करी थी सारी। मैथ से लास्ट में बच्चे ने पूछा सिलेक्टेड थ्योरी बताओ, मैंने कहा जी मटेरियल चैप्टर कर जाओ और पहला चैप्टर कर जाओ, और सारी थ्योरी वही से आ गई। ये देखो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन छाप छाप के याद कराया था मैंने थ्योरी की क्लास में। वेस्ट स्क्रैप का डिफरेंस ये मटेरियल से आया, देखो ये मटेरियल से आया। दूसरा यूनिट कॉस्ट बैच कॉस्टिंग, फिर से चैप्टर 1 से पूछा, 3 एग्जांपल हमने इसके कराए थे। यूनिट कॉस्टिंग कहाँ लगता है, बैच कॉस्टिंग कहाँ लगता है, ये भी चैप्टर 1 में दोबारा कराया था। यूनिट कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग चैप्टर तो कराया ही हुआ है, पर थ्योरी में भी कराया था ये क्वेश्चन हमने। और फिर आइडल टाइम क्या होता है, ये तो लेबर से थ्योरी आ गई। और आइडल टाइम का ट्रीटमेंट बताओ, कौन नॉर्मल आइडल टाइम है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और उसका ट्रीटमेंट बताना था पेपर में बस। सो थ्योरी भी इजी आई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये क्वेश्चन था जो 4 नंबर का, जो हमने तो क्लास में देखो ओपनली बोल रहे हैं नहीं कराया हुआ था, ठीक है। सो ओवरऑल इजी पेपर, जिसके लिए किसके लिए इजी, जिसने तैयारी अच्छी करी थी उसके लिए इजी। सो कॉस्ट शीट से केस स्टडी आ गया, ओवरहेड से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आया, वो ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड दोनों में से एक ही आता है, तो एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सर्विस का क्वेश्चन एयरलाइंस वाला आ गया, पता नहीं कितनों ने किया हुआ था कितनों ने नहीं किया हुआ था। सो हमने तो कराया हुआ था क्लास में एयरलाइंस वाला, क्योंकि बड़े सालों बाद आया है, और अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो शायद उसमें वो है भी नहीं है, एयरलाइंस सिलेबस में भी है कि नहीं ये भी नहीं पता लगता। सो एयरलाइंस डाल दिया उन्होंने उठा के। उसके बाद बजट का क्वेश्चन है, बजट के ऊपर केस स्टडी भी था, कॉस्ट शीट के ऊपर केस स्टडी भी था, प्रोसेस से क्वेश्चन है, जॉइंट प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, लेबर से लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है, रिकंसिलेशन से सवाल है, कॉस्ट बुक कीपिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया पर रिकंसिलेशन से आ गया, दोनों में से एक ही आता है। फिर स्टैंडर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, पर वो रेशो रूशो कह सकते हैं हमने स्टैंडर्ड, वैसे तो वो बजट का पार्ट थे पर हमने उसको स्टैंडर्ड के साथ ही पढ़ाया था। स्टिल मुझे ध्यान है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने कराया हुआ है, अब मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ कराया हुआ है, ठीक है। आई थिंक वो स्टडी मटेरियल में भी है वो क्वेश्चन। चलो एनी हाउ कोई बात नहीं, रेशियोज तो हमने किए ही हुए थे। सो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में से क्वेश्चन आया। यूनिट कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी वैसे भी कम ही आता है, जॉब बैच और यूनिट कॉस्टिंग से। और बाकी सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करे गए हैं पेपर में, कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल भी कवर हो गया। देखो एक ओवरहेड नहीं आया बस, बाकी हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पेपर में पूछा है। पहले चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन थ्योरी के आ गए हैं। सो ओवरऑल अ वेल बैलेंस्ड पेपर, नॉर्मल पेपर। इस बार इंस्टीट्यूट ने सरप्राइज नहीं किया बच्चों को, ठीक है। सो केस स्टडीज को ध्यान से करिए, मैं हमेशा कह रहा हूं केस स्टडीज मुश्किल आ रहे हैं तो शुरू में ना करिए, लास्ट में करिए। ये कहीं लिखा थोड़ा है केस स्टडीज जाते उड़ाने हैं, सो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और केस स्टडीज एफएम एसएम के भी इजी हैं, इजी नहीं थे, एसएम के इजी थे, एफएम के तो थोड़े टफ थे। अब देखते हैं पेपर में कैसे आता है, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में तो थोड़े से टेढ़े थे, जैसे इसके टेढ़े थे और पेपर में भी टेढ़े ही आए हैं। चलिए एनी हाउ इंस्टीट्यूट ने जो हिंट दिया था वैसा ही पेपर वो पूछ रहे हैं, कुछ सरप्राइज नहीं है, ठीक है। चलो सो आज की बात यहाँ खत्म करते हैं। आपका एग्जाम कैसे हुआ मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।